आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2020 में जो आपका एंट्रेंस होने वाला है उसके हवाले से कुछ हम SST GK और सोशल साइंस के क्वेश्चंस कह सकते हैं मर्ज करके ओवरऑल एक तरह का हम रिवीजन क्लास कर सकते हैं। और वो रिवीजन क्लास आपका होगा प्रैक्टिस सेट। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ दिख रहा होगा 33 है, तो इससे पहले हम 32 तक कर चुके हैं। ठीक है, टोटल आपको मेरे साइट पे मिल जाएगा 34 पार्ट्स मिल जाएगा। वहाँ जाके आप प्रैक्टिस सेट को देखें और वहाँ पे आपको आंसर भी इजीली प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। कुछ का आंसर तो वीडियो में है, कुछ का आंसर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, नीचे लिखा हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जो भी मानो की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे BEd MA DELED किसी भी सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर देखें, इसलिए कि अंदाज़ा हो जाएगा कि लैंग्वेज को किस तरह फॉलो किया जाता है या लैंग्वेज में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस तरह बनते हैं। तो यहाँ पे SST GK MCQ चूँकि उर्दू में इसको ट्रांसलेट करके लिखा गया तो ब्रैकेट में इसको उर्दू में लिख दिया गया। ठीक है, मानो इंटरेस्टेड क्वेश्चन ये है, तो आप लोग दोस्तों को शेयर करें सभी लोग। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आप लोग खुद आंसर करने की कोशिश करें। इवैल्यूएशन मेथड को आप खुद अपनाएं कि आप एक कॉपी लेके बैठे, उसके बाद आप आंसर सारे क्वेश्चंस के करते जाएं। जो आंसर सही हो उस पर सही का निशान, जो गलत हो गलत का निशान लगाते जाए। टोटल आउट ऑफ 10 कितने कर रहे हैं आप सही ये बताएं कि हम टोटल 10 अभी तो कर रहे हैं। और इस तरह के 10-15 क्वेश्चन जो अभी तक 32, 33, 34 पार्ट्स बनाए जा चुके हैं, सेट बनाए जा चुके हैं, सब में इसी तरह के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी तैयार हो जाएं और कंसंट्रेट करके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको जो लोग भी जीके की तैयारी कर रहे हैं यानी 10 नंबर का वो भी यहीं कवर हो जाएगा। जिनका SST है या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस काम आएंगे, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी ज़बान बोली जाती है? ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी ज़बान बोली जाती है? इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे और बने हुए हैं, मानो का आप देखेंगे तो अंदाज़ा लग जाएगा। आंसर करें। यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं, एक में कहा जा रहा है कि मंडारिन, ठीक है, और 2 में स्पेनिश, 3 में अंग्रेज़ी, 4 में अरबी। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी ज़बान बोली जाती है? तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंडारिन। ठीक है, तो मैंडारिन, ये मैंडरिन भी बोलते हैं, इसको मैंडारिन भी बोलते हैं। चाइनीज़ लैंग्वेज है ये। ठीक है, तो चाइनीज़ लैंग्वेज है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो फर्स्ट नंबर पे जो पूरी दुनिया में स्पोकन लैंग्वेज है आपका मैंडारिन है, चाइनीज़ लैंग्वेज है। ठीक है, तो चाइना में ये मोस्टली स्पोकन है लेकिन पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल होता है। तो सबसे फर्स्ट में जो ऑप्शन दिया जा रहा है ऑप्शन 1 वही बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि मैंडारिन कहाँ की ज़बान है? चाइना की ज़बान है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि इम्पेरियल महल कहाँ पर है? इम्पेरियल महल एक तरह मतलब इम्पेरियल पैलेस कह सकते हैं इसको अंग्रेज़ी में, और आपको अंग्रेज़ी में अगर लिखा हुआ मिलेगा तो ये पैलेस ही मिलेगा। तो बताइए इम्पेरियल पैलेस कहाँ पर है? फ्रांस में है, जापान में है, ठीक है, या चीन में है, या रूस में? रूस में रसिया। ठीक है, तो बताइए कहाँ पे है? 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर करने की कोशिश करें और मेथड जो है इसे अपनाएं, चाहे अभी ऑफलाइन देख रहे हैं बाद में या ऑनलाइन अभी जो लोग देख रहे हैं वो लोग भी, ठीक है, या फिर जो लोग नए ऑफलाइन देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मानो से रिलेटेड जो भी कंटेंट हो। और काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है एडिटिंग को लेकर के, तो मैं पहले ही वीडियो बना दिया था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कोई एडिटिंग नहीं होगी, उसको लेकर के काफ़ी इशू है। चूँकि अब मानो ने अपना ऑनलाइन डेट जो है बंद, सबमिशन डेट जो बंद कर दिया, तो क्या कर सकते हैं, अगर हो सकता है तो आप उसमें कुछ चेंज करें, अदरवाइज़ नहीं हो रहा तो उसी को लेके रखें और तैयारी अपनी चालू रखें। हो सकता है कुछ टाइम पे कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए। ठीक है, तो अगर नहीं हो सकता है तो बेहतर है कि आप जैसे हैं वैसे ही रखें, लेकिन तैयारी आप कंटिन्यू करें। बताएं 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस पर भी एक वीडियो बना देंगे किसी दिन हम कि कैसे आपको इसमें मॉडिफिकेशन अगर नहीं हो रहा है तो ये इसलिए कि मैं पहले वीडियो बना दिया था कि क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, क्या क्या चेंज कर सकते हैं। उस वीडियो को आप लोग नहीं देखोगे, वरना मैं पहले बोल दिया था कि अगर उसमें कुछ तरह की कोई गलती आप कर दी हैं तो उसको आप करेक्ट करके या फिर दूसरा फॉर्म भर दें ताकि आपके लिए आसानी होगी इवैल्यूएशन के टाइम पर या फिर आपका काउंसलिंग के टाइम पर। 2 का आंसर करें। 2 का यहाँ पर बिल्कुल जो जापान है, ये इम्पेरियल पैलेस आपका जापान में पड़ता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि स्टेटस ऑफ लिबर्टी कहाँ पर वाक़ है? स्टेटस ऑफ लिबर्टी ये कहाँ पर वाक़ है ये बताना आपका। इटली है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, मिस्र है। मिस्र मीन्स इजिप्ट। ठीक है, तो
तो कहाँ पर है? 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? स्टेटस ऑफ लिबर्टी। ये अगर आप मेरे प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे, मानू के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनाए गए हैं जो उर्दू अनुवादक का मैं करा रहा था, वहाँ पे भी इसको डाला हूँ। तो अगर आप लोग आए हैं पहली बार चैनल पे तो मेरे प्ले लिस्ट पर जा करके वहाँ पे जितने भी प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं या फिर मानू के हवाले से या उर्दू अनुवादक के हवाले से, ठीक है, या जितने भी वीडियोज़ हैं उन्हें आप देखेंगे तो मिलता जुलता होगा। मानू का है या उर्दू अनुवादक के जो क्वेश्चन थे, एक तरह का जीके के भी क्वेश्चन थे, उन्हें भी देख करके अपनी तैयारी आप अच्छी कर सकते हैं। उसमें भी उर्दू ही में क्वेश्चन हैं, तो बेहतर होगा उन प्लेटफॉर्म पे भी जाके अपनी तैयारी आप अच्छी करें। वो सारे क्वेश्चन आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएंगे। 3 का आंसर बताएं, 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 का बिल्कुल यहाँ पे जिन लोगों का भी आंसर 3 होगा या जो लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि आंसर इसका 3 है, तो बिल्कुल वो सही जवाब कर रहे हैं। तो अमेरिका में ये पड़ता है, तो ऑप्शन यहाँ पे 3 जो है ये बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। स्टेटस ऑफ लिबर्टी, ठीक है, तो स्टेटस ऑफ लिबर्टी आपका अमेरिका में वाक़ है, तो 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है थारू कबीला सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? थारू कबीला एक तरह का ट्राइब है, ये थारू ट्राइब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, ट्राइब, जिसको आई थिंक हिंदी में समुदाय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो कबीला, थारू कबीला जो है, थारू जो आपका ट्राइब है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? बहुत सारे कबीले ऐसे हैं, जैसे टांडो है, ठीक है, थारू है। तो थारू के बारे में स्पेशली मैं पूछ रहा हूँ, बताएं कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, ये कहाँ पे पाया जाता है? 1 में कहा जा रहा है हिमाचल प्रदेश, 2 में उड़ीसा, 3 में मध्य प्रदेश, 4 में उत्तर प्रदेश। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 4 का सही जवाब क्या होगा? 4 का सही जवाब बिल्कुल यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो थारू कबीला सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो आपका उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है वॉलीबॉल का रकबा कितना है? ठीक है, वॉलीबॉल का रकबा मतलब कितना है कि वॉलीबॉल ग्राउंड का जो मेज़रमेंट है वो कितना है, ये बताना आपको। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए 1 2 3 4, ठीक है, बताएं इसमें क्या होगा? 34 × 9। आपको ऑप्शन देख के खुद आंसर कर लेना है, ठीक है। आपको अगर अंदाज़ा है तो कुछ चूँकि कन्फ्यूज़न है, एग्जैक्ट आपको बताना है। अगर एग्जैक्ट पता है तो आप इसका आंसर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 9 के बाद भी यहाँ पे M फॉर मीटर, ठीक है, तो मीटर यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे बिल्कुल ये ही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन में 2 में जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, 18 मीटर × 9 मीटर, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 या बी कहें तो इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है किस खेल से मुताल्लिक है? इजरा कप किस खेल से मुताल्लिक है? यानी इजरा कप जो है किस खेल के प्लेयर्स को दिया जाता है? बैडमिंटन के प्लेयर को, क्रिकेट के प्लेयर को, या पोलो के प्लेयर को, या फिर हॉकी के प्लेयर को? किस प्लेयर को दिया जाता है इजरा कप? आंसर करने की कोशिश करें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये एक तरह का स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनते हैं। क्रिकेट से कौन सा कप मुताल्लिक है, वॉलीबॉल से कौन सा कप मुताल्लिक है, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, पोलो, सारे से क्वेश्चंस बनते हैं। और इस पर भी क्वेश्चंस बनाए जा चुके हैं और फिर मैं इस पर और भी क्वेश्चंस बना दूंगा अगर आप लोग को डिमांड होगा तो। बताएं 6 का आंसर क्या होगा? लास्ट में ये भी बताऊंगा। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? उस पीडीएफ आपको जब मिलेगा तो आपको आंसर समेत मिल जाएगा, यानी ये क्वेश्चन है इसके नीचे ही आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैं एक वेबसाइट बना दिया हूँ, वहाँ पे आप जाके इसको आंसर के साथ पीडीएफ देख सकती हैं, पढ़ सकते हैं। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर यहाँ पे बिल्कुल ये पोलो जो है, पोलो के प्लेयर्स को आपका जो इजरा कप है दिया जाता है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा कि पोलो के प्लेयर्स को इजरा कप दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जिन लोगों को तैयारी करने में दिक्कत हो रही है उर्दू समझने में या किसी एसएसटी समझने में, तो उनके लिए मैं एक जूम पे क्लास से पेड क्लास कर दिया हूं। अगर वो लोग इंटरेस्टेड हो तो आके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उर्दू में भी उनको अगर कोई स्पेशल डाउट है तो वो भी मतलब फेस टू फेस इंटरेक्ट करके वो मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी तैयारी उर्दू के हवाले से अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि मानू में उर्दू का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो उर्दू पर आप अपना कमांड हासिल करने की कोशिश करें। अगर आपको अपने सब्जेक्ट पर कमांड है तो तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो अगर इंटरेस्टेड आप में से कोई है तो मुझे कांटेक्ट करिए, मैं लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तो वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए 7 नंबर देखते हैं। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसकी तसनीफ है? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसकी तसनीफ है? स्टीफन हॉकिंग, 2 में अरुण शूरी, या 3 में कहा जा रहा है चार्ल्स डिकेंस, शेक्सपियर। बताएं क्या होगा इसका सही जवाब? 7 का सही जवाब क्या होगा? 7 का सही जवाब अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है स्टीफन हॉकिंग
कि ये तसनीफ़ है, ठीक है। स्टीफन हॉकिंग यहाँ पे ऑप्शन 1 में जो कहा जा रहा है बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। फिर आपको वहीं पे ब्लॉगर का भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे ये PDF आपको मिल जाएगा, या फिर मैं डायरेक्टली ग्रुप के मतलब डिस्क्रिप्शन के लिंक में इसका डायरेक्टली PDF डाल दूँगा, या फिर ग्रुप में मैं इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा, जहाँ से आप लोग इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में कहा जा रहा है कि किसका मुखफ़्फ़फ़ है STD किसका मुखफ़्फ़फ़ है। मुखफ़्फ़फ़ कहते हैं एब्रीविएशन को, किसे कहते हैं एब्रीविएशन, यानी किसका मुखफ़्फ़फ़ है, यानी किसका शॉर्ट फॉर्म आपका एब्रीविएशन है। ऑप्शन यहाँ 1 2 3 4 देख सकते हैं, और कहें तो मैं पढ़ भी दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, अब 2 में कहा जा रहा सब्सिडी थ्रू डिपॉजिट, 3 में कहा जा रहा सेव टायर डेवलपमेंट, और 4 में कहा जा शेयर, ठीक है, शेयर ट्राउन डोर। तो क्या होगा इसका सही, यहाँ पे आपको सही चूज़ करना है। तो बिल्कुल यहाँ पे 1 जो है बिल्कुल ये काफ़ी आसान है, काफ़ी आप प्रिपरेशन किए होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, तो वहाँ भी आप इसे देखे होंगे। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग जो है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो STD ये आपका सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग का मुखफ़्फ़फ़ है, एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट सेकंड क्वेश्चन होगा, ठीक है। अमेरिका की तफ्तीश किसने किया। अमेरिका, हु हैज़ डिस्कवर्ड अमेरिका, ठीक है। USA अमेरिका को किसने तफ्तीश किया, खोज किया। वास्को डिगामा, कोलंबस, या फिर रॉबर्ट पेरी, या एडमंडसन, ठीक है। एडमंडसन किसने किया ये बताना आपको। 1 2 3 4 ऑप्शंस आपको यहाँ दिख रहे हैं, बताना है कि सवाल नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वास्को डिगामा के हवाले से पता होगा कि इसने इंडिया को डिस्कवर किया था। तो कोलंबस जो है ये अमेरिका को डिस्कवर किया था। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन 2 जो आप लोगों का है सही है, या जिन लोगों का भी आंसर ये है कि ऑप्शन 2 है, तो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में कहा जा रहा है कि ईरान का कदीम नाम क्या है। ईरान का कदीम नाम क्या है। उसके बाद ये थोड़ा सा बेसिक समझेंगे कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जहाँ से आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। यहाँ से अगर अपडेट रहेंगे इस साइड से, तो आपको डे टू डे टाइम टू टाइम जो मानू से रिलेटेड बातें होंगी उसे भी आप बाखबर रहेंगे। ईरान का कदीम नाम क्या है, मतलब कह सकते हैं व्हाट इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ ईरान। तो ईरान का पुराना प्राचीन नाम क्या है। हॉलैंड, बर्मा, पर्सिया, कॉन्स्टेंटिनोपल। तो क्या है ये सारे के सारे आपके पुरान, कदीम, नए, जदीद मिलाकर है, लेकिन एग्जैक्ट आपको बताना है कि ईरान का पुराना नाम क्या है। तो ईरान का पुराना नाम बिल्कुल यहाँ पे पहले इसको पर्सिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पर्सिया। तो ईरान का कदीम नाम पर्सिया हो जाएगा। तो ये कुछ 10 क्वेश्चंस रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। कमेंट ज़रूर करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चन में अगर कुछ डाउट है तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और इस तरह के डेली क्विज़ के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के लिए आपको आंसर साथ मिल जाएगा। आंसर अगर डायरेक्टली करना चाहते हैं आंसर, या फिर वीडियो को देखना चाहते हैं उसका वीडियो, तो आंसर वीडियो प्रैक्टिस से सब मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, ये मेरा ब्लॉगर का लिंक है, ठीक है। यानी मेरा वेबसाइट है जहाँ पे मानू से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस डालता हूँ। ये मेरा साइट है a2zinfo124.blogspot.com, ठीक है। या फिर आपको डायरेक्टली ब्लॉगर फॉर PDF के नाम से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है उनके लिए जो लोग ब्लॉगर पे PDF पढ़ रहे हैं। अगर वो कुछ मतलब वीडियो देखना चाहते हैं, ये मेरे चैनल पे आके, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है। ये मेरा ईमेल, अगर आपको कुछ लोगों को ईमेल करना है कुछ, तो ये मेल कर सकते हैं। थोड़ी छोटी सी बात थी, एक छोटा सा क्वेश्चन 10 नंबर का था, लेकिन प्रैक्टिस सेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिस सेट के तौर पे आप ले रहे हैं, अगर डेली आप कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है। तो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं बात। लेकिन फिर कहना चाहूँगा, काफ़ी लोगों को डाउट्स है, काफ़ी लोग को दिक्कत होती है उर्दू को लेकर, तो लेकिन अगर उनको उर्दू में दिक्कत हो रही है तो मुझे कॉन्टैक्ट करें। जो मेरा पर्सनल क्लास चल रहा है उसमें मैं ऐड करके, थोड़ा सा पेड है, शॉर्ट पेड है, तो वहाँ से वो लोग अच्छी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल। थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।